अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कभी न कभी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर काम आएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नज़र आ रहा होगा, इसमें जो है पूछने वाले भाई ने मुझसे पूछा है कि असलम भाई, मैंने 4000 रियाल कतरी जो है खर्चा करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। घर जाने के टाइम में क्या है कि कतरी ने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। अब ये भाई सऊदी अरब में हैं, तो कतर के ड्राइविंग लाइसेंस की इनको जरूरत पड़ी होगी। तो अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कतर का ड्राइविंग लाइसेंस मुझको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आपके साथ में भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि छुट्टी में घर जाने के टाइम में अगर कफिल आपसे ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है तो आप दूसरा लाइसेंस कैसे निकलवा सकते हैं, इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वो भी ओरिजिनल लाइसेंस आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, जो कुछ मैं आगे बताने वाला हूं ध्यान से सुने। अगर एक बार में समझ में न आए तो वीडियो को दोबारा देख लें। मान लीजिए आप कतर से छुट्टी में घर जाने वाले हैं, ऐसे वक्त में कफिल क्या करता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है। तो आपको क्या करना है कि कफिल के ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद में आप अपने मित्रास 2 के जरिए दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। मित्रास 2 में आप लोगों को डैमेज लाइसेंस करके एक ऑप्शन मिलता है, तो उस ऑप्शन को यूज करते हुए आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अगर आपके पास में बैंक कार्ड नहीं है तो किसी साथी से ले लें, या ये कि किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर करवा लें। अगर आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट का बंदोबस्त है तो ये काम आप एयरपोर्ट से भी कर सकते हैं। बस ये है कि जहां पर लास्ट एंट्री होती है इमिग्रेशन, जहां पर जो है जिसके बाद में शो करने लगता है कि ये बंदा कतर से बाहर जा चुका है, तो इससे पहले आपको ये काम करना है। पासपोर्ट में जहां पर स्टाम्प लगता है उस स्टाम्प के लगने के बाद में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट के अंदर में बैठे बैठे इमिग्रेशन से पहले आप मित्रास 2 के जरिए न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। ये लाइसेंस क्या है कि आप लोगों को पोस्ट ऑफिस के जरिए मिल जाएगा। उससे पहले आपको ये प्लानिंग करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको कहाँ मंगवाना है, तो किसी टाइपिंग सेंटर से आप कांटेक्ट कर लें। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को जो है ड्राइविंग लाइसेंस कहां पर पहुंचाया जाएगा इसका वहां पर एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप किसी टाइपिंग सेंटर का एड्रेस दे दें। ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद में 4-5 दिन के अंदर में, या कभी कभी जो है हफ्ता 10 दिन भी लगता है, तो हफ्ता 10 दिन के अंदर में क्या है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस उस टाइपिंग सेंटर तक पहुंच जाएगा। आप घर भी चले जाएंगे तो किसी के हाथ से वो ड्राइविंग लाइसेंस आप मंगवा सकते हैं। आपसे कफिल ने जो ड्राइविंग लाइसेंस लिया था उसकी जो है कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, बल्कि आपके पास में जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो ज्यादा वैलिड होगा। इस तरह आपके कफिल को पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो है दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस निकलवा लिया है। कफिल को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। दोस्तों, ये चीज जो है एक जुगाड़ में आप लोगों को बता रहा हूं। हालांकि ये जो इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला बंदा आपके साथ में जुल्म और ज्यादती पर उतर जाता है तो आपके लिए इसी तरह का रास्ता बचता है। कफिल जो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस लेता है ये रूल के बिल्कुल खिलाफ है। जब कफिल रूल के खिलाफ जा रहा है तो आप भी इस तरह करके जो है 100-150 रियाल खर्चा करके आप भी ये काम कर सकते हैं। इसमें जो है ज्यादा खर्चा नहीं होगा। 100-150 रियाल या कि 220 रियाल तक का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जुगाड़ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में आप लोगों को इससे पहले जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जानकारी नहीं थी, इस वीडियो के देखने के बाद में जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे खुशी होगी कि मेरी वीडियो से हजारों लोगों को फायदा हो रही है। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।